नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 44 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 44 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के देशांतरी विस्तार की, तो वो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूरब में स्थित है। तो याद रखना, हिमाचल जो है वो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 मिनट तक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन की, तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, तो वो है 68,64,602। तो याद रखना, 68,64,602 हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार। और हिमाचल प्रदेश का जो घनत्व है वो है 123 पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी 2011 के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिंग अनुपात की, तो लिंग अनुपात है 9:7, ये भी आपको याद रखना है। ये 2011 के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना, 55,673 वर्ग किलोमीटर क्या है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। अगर बात की जाए सूबेदार संजय कुमार की, इनके द्वारा परमवीर चक्र जीता गया है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंधित। देखिए, इनको जो है वो राइफलमैन संजय कुमार के नाम से भी जाना जाता है और ये परमवीर चक्र के विजेता रहे हैं। और कब इनको परमवीर चक्र मिला, क्वेश्चन परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। तो इनको परमवीर चक्र मिला था 1999 में। देखिए, इन्होंने जो है जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उसमें जो ऑपरेशन विजय, याद रखना किस ऑपरेशन में ये थे, तो ऑपरेशन विजय बहुत बार पूछा गया है। तो ऑपरेशन विजय जो 1999 में हुआ था, उसमें इनको जो है वो क्या मिला था, अच्छे कार्य करने के लिए जो इन्होंने जो उसमें युद्ध लड़ा था और उसमें जो है वीरता दिखाई दी, उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला था। इनके साथ साथ कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं, इन्होंने भी ऑपरेशन विजय में जो है वो वीरता दिखाई थी। 1999 में इनको भी क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था। उसी प्रकार पहले भारतीय जिनको परमवीर चक्र मिला है वो हिमाचल से ही है। इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947-48 के आसपास जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर हुई थी, उसमें जो है बहुत अच्छा कार्य किया था, तो उसके लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। धन सिंह थापा को कब मिला था, तो इंडो चाइना जो वॉर हुई थी 1962 में, इसके लिए धन सिंह थापा को क्या मिला था, परमवीर चक्र मिला था। तो ये थे कुछ परमवीर चक्र विजेता जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि मणिमेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है। अगर बात की जाए मणिमेश यात्रा की, तो मणिमेश यात्रा जो है ये चंबा जिले में मनाई जाती है। और कब मणिमेश यात्रा को मनाया जाता है, तो मणिमेश यात्रा को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम ही मणिमेश यात्रा भी शुरू होती है। देखिए, मणिमेश यात्रा और मणिमेश झील ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, चंबा में है। मणिमेश मंदिर भी है और मणिमेश मंदिर जो है वो चंबा के भरमौर में स्थित है। चंबा की अगर बात की जाए तो चंबा में बहुत सारे मंदिर है। चंबा में एक मेला भी होता है जिसका नाम है मिंजर मेला। तो मिंजर मेला कहाँ होता है, तो मिंजर मेला जो है वो चंबा जिले में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ लक्षणा देवी मंदिर, तो लक्षणा देवी मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये भरमौर चंबा में स्थित है लक्षणा देवी मंदिर, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार शक्ति देवी मंदिर, शक्ति देवी मंदिर जो चंबा में है, इसको छतराड़ी मंदिर के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, ये भी चंबा में है। और हरिराय मंदिर चंबा में है। 84 टेम्पल्स बहुत बार पूछे गए हैं, 84 टेम्पल्स, 84 मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो अगर बात की जाए 84 मंदिर की, तो ये भरमौर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पे, चंबा में है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कुछ चंबा के टेम्पल्स हमने देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है और कहीं से भी बन सकता है। आपको अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर बात की जाए बाबा बालकनाथ मेले की, तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनाया जाता है। देखिए, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर और बाबा बालकनाथ जी का जो मेला है वो दोनों के दोनों हमीरपुर में ही है। उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बाबा बालकनाथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहाँ पे है। तो बाबा बालकनाथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की अगर बात की जाए, तो ये चकमो हमीरपुर में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर हमीरपुर की बात की जाए, तो हमीरपुर में एक हमीर फेस्टिवल भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमीर फेस्टिवल कहाँ होता है। तो आप आसान भाषा में बोल पाएंगे कि अगर हमीरपुर है, तो हमीर नाम से एक फेस्टिवल भी कहाँ होगा, हमीरपुर में ही होगा। अगर बात की जाए
गसोता मेला, गसोता फेयर। तो गसोता फेयर भी हमीरपुर में होता है। सुजानपुर के हमीरपुर की होली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमीरपुर के सुजानपुर की जो होली है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नदौन, नदौन एक हमीरपुर में पड़ता है। और नदौन किसका विधानसभा क्षेत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो नदौन विधानसभा क्षेत्र है। अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नदौन है वो किस नदी के पास है? तो नदौन शहर जो है वो ब्यास नदी के पास स्थित है। हमीरपुर में ही एक युद्ध हुआ था जो कि राजा कांगड़ा के राजा संसार चंद और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के बीच हुआ था। वो हुआ था महल मोरियो। तो महल मोरियो वर्तमान में कहाँ पे? तो ये भी हमीरपुर में ही स्थित है। आपको हर एक बात याद रखनी है, परीक्षा में आपको कोई सी बात भी काम आ सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? अगर बात की जाए पैराग्लाइडिंग के लिए तो भैया बीर बिलिंग जो है वो क्या है? बहुत फेमस है। तो हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग जो है वो क्या है? फेमस है। अब क्या हुआ था कि 1978 की बात है। 1978 में क्या होता है? 1978 में एक युवती आती है दिल्ली से, और दिल्ली से जो युवती होती है इनका नाम होता है कुमारी दीपक महाजन। क्या नाम होता है? कुमारी दीपक महाजन। अब कुमारी दीपक महाजन पता लगाती है कि बीर बिलिंग जो घाटी है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो सकती है। ये पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अधिक फेमस है। कहाँ पड़ता है बीर बिलिंग? ये भी पूछा जा सकता है। तो बीर बिलिंग जो है ये कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के स्थित है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो कुमारी दीपक महाजन का नाम आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इनका नाम परीक्षाओं के मद्देनज़र देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से कभी भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अगर शिला पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो शिला चोटी जो है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस पर्वत श्रृंखला में शिला चोटी है। और अगर शिला चोटी की बात की जाए इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जास्कर के बारे में बात की जाए। अगर जो जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है ये किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बोलेंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला है। धौलाधार, अगर धौलाधार की बात की जाए तो धौलाधार जो है इसको मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि धौलाधार को किसके नाम से जाना जाता है? तो धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अगर शिवालिक की बात की जाए तो शिवालिक को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धौलाधार यहाँ पे दिया था और शिवालिक भी दिया था। तो धौलाधार जो है, धौलाधार की चोटियाँ मुख्य रूप से कांगड़ा जिले में आती है, तो इसको मौलाक पर्वत कहेंगे और शिवालिक को मैनाक पर्वत कहेंगे। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल सबसे ऊंची चोटी है चंबा जिले की, और मुख्य रूप से पीर पंजाल जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आती है। और चंबा शहर की अगर बात की जाए तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अब शिला की बात हो रही थी, शिला की अगर बात करते हैं इसकी हाइट जो है वो 7025 या कहीं कहीं पे 7026 भी बताई गई है। ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये किन्नौर जिले में, किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है बहुत बार पूछा गया कहाँ पे? रिकांगपिओ। किन्नौर में शिला चोटी है और इसका हेडक्वार्टर जो किन्नौर का है वो रिकांगपिओ में है। केलोंग कहाँ का हेडक्वार्टर है? तो केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का है। सिरमौर जिले का नाहन है। कांगड़ा का धर्मशाला है। तो यही जो हेडक्वार्टर है जो अलग है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ज़िले के नाम है उन्हीं ज़िलों के नाम से उनके हेडक्वार्टर भी है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर रूपा घाटी की बात की जाए तो रूपा घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। इतना ही नहीं, और एग्जामिनर क्या क्या घाटियाँ यहाँ से पूछ सकता है। एग्जामिनर ने पिछले बार सीधा पूछा था एलटी के पेपर में कि सांगला घाटी कहाँ पर है? तो सांगला घाटी, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी किन्नौर जिले में स्थित। रिब्बा घाटी, रिब्बा घाटी जिसको अंगूरों की घाटी कहा जाता है, ये भी किन्नौर जिले में स्थित है। यूला वैली, पेजूर वैली, ये सारी की सारी कहाँ पे? ये भी ऊपर किन्नौर में ही है। यूला और पेजूर, इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है लाहौल स्पीति में भी हो, लेकिन आप बताएंगे, मैं आपको डाउट दे रहा हूँ, मुझे तो पता है। लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी है, भागा घाटी है, पट्टन घाटी है, ये सारी की सारी जो है वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन में चंबा भी दिया है। और अगर चंबा घाटी की बात करें, इसको दूध एवं शहद की घाटी या बंदर घाटी भी कहा जाता है। कुल्लू में अपनी पार्वती घाटी है, पार्वती नदी भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और पार्वती जल विद्युत परियोजना भी है जो कि 2051 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात की जाए भृगु झील की
तो भृगु झील जो है वो कुल्लू ज़िले में स्थित है। भृगु ही कुल्लू में नहीं है, और भी बहुत सारी झीलें कुल्लू ज़िले में स्थित है। भृगु झील कुल्लू में है, सरयोलसर झील भी कुल्लू में है, मनतलाई झील भी कुल्लू में है, आपकी श्रृंगटिंगू झील भी कुल्लू में है, और दशहर झील भी कुल्लू में। एक बार फिर से बोलता हूँ, भृगु झील, सरयोलसर झील, मनतलाई झील, श्रृंगटिंगू झील और दशहर झील, ये सारी की सारी झीलें जो है वो कुल्लू ज़िले में है। उसी प्रकार अगर मंडी की बात करें तो मंडी में है रिवालसर झील, पराशर झील, कुंतभ्योग झील, कलासर झील, पंडोह झील और सुखसार झील। याद रखना, रिवालसर झील मंडी में, पराशर झील मंडी में, कुंतभ्योग झील मंडी में है, कलासर झील मंडी में है, पंडोह झील मंडी में और सुखसर झील भी मंडी में। तो ये सारी की सारी झीलें मंडी ज़िले में। अगर सिरमौर की बात करता हूँ तो सिरमौर में एकमात्र सिरमौर की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जिसको मैं कहूँगा, जो कि पूरे हिमाचल की भी सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, इसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, इस बात को आपने याद रखना है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर बात की जाए रेणुका झील की तो इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो इसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। तो हिमाचल की ऐसी झील जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है वो रेणुका झील है। ऑप्शन में यहाँ पे किन्नौर भी दिया था, तो किन्नौर की भी बात कर लेते हैं। किन्नौर में है आपकी नाको झील, जो कि स्केटिंग के लिए बहुत अधिक फेमस है। इस बात को आपने याद रखना है कि स्केटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश की कौन सी, आइस स्केटिंग के लिए कौन सी फेमस है, तो वो नाको झील है। और सोरंग झील की अगर बात करता हूँ तो ये भी किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर बात की जाए गोची उत्सव की तो गोची उत्सव जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में एक दिवाली की तरह अभी फेस्टिवल होगा, जो कि दिसंबर के महीने में होला, दिसंबर और जनवरी में। इस फेस्टिवल का नाम है हालदा फेस्टिवल। हालदा फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति में होता है। लदारचा फेस्टिवल कहाँ होता है, तो लदारचा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में होता है। किन्नौर में कौन सा फेस्टिवल होता है, तो किन्नौर में फुलेज फेस्टिवल होता है, साजो फेस्टिवल किन्नौर में होता है, खेवा फेस्टिवल किन्नौर में होता है। अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा की कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो चंबा में होता है मिंजर मेला होता है, सूही मेला होता है, तो चंबा में होता है। झांझर, झांझर जो है नृत्य है वो, झांझर जो है वो कहाँ पे होता है, ये भी लोक नृत्य है, ये चंबा में होता है। पूछा भी गया है परीक्षा में। आपका कुल्लू, कुल्लू में बहुत सारे, जैसे कुल्लू में कुल्लू का दशहरा होता है। और कुल्लू का जो दशहरा है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो कुल्लू का दशहरा कुल्लू के राजा जगत सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया। और राजा जगत सिंह कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा थे, इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और डुंगरी मेला, डुंगरी मेला जो कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हिडिंबा माता का मंदिर है और वहीं पे डुंगरी मेला मनाया जाता है, क्योंकि जो माता हिडिंबा है उनको ही डुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये पैगोडा शैली में इनका मंदिर बनाया गया डुंगरी माता का, इस बात को आपने याद रखना है। राजा बहादुर सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब बात की जा रही है कसौली उपमंडल की, तो कसौली उपमंडल सोलन जिले में स्थित है। कसौली उपमंडल सोलन जिले में। कुनियार कहाँ पे, तो कुनियार भी यहीं पे है। आपका कांडा घाट, तो कांडा घाट भी यहीं पर है। आपका धर्मपुर, धर्मपुर दो है, एक धर्मपुर मंडी में आता है और एक धर्मपुर सोलन में भी आता है। उसी प्रकार नालागढ़, नालागढ़ एक उपमंडल, ये भी कहाँ पे, ये सोलन में है। सिरमौर की अगर बात करता हूँ तो सिरमौर में आपका राजगढ़ है, पछाद है, शिलाई सब डिवीज़न है, तो ये सारे नाहन है, ये सारे के सारे सिरमौर में है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में है डोडरा कवार, सुन्नी, नेरवा, चौपाल, ठियोग, कोटखाई, टिक्कर, ये सारे के सारे शिमला में है। उसी प्रकार अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में नैना देवी है। आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करें और यहाँ की प्रथम महिला स्पीकर की बात करें तो कौन है, तो यहाँ की प्रथम महिला स्पीकर है विद्या स्टोक्स जी। बहुत दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्या स्टोक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है। और अगर पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो महिला है विद्या स्टोक्स, तो उनका नाम है पंडित जयवंत राम। तो पंडित जयवंत राम पहले विधानसभा अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश के। यहाँ पे ऑप्शन में लीला सेठ दिया है। लीला सेठ जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है और पूरे भारत में भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएंगे हिमाचल हाई कोर्ट के तो इनका नाम है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। शीला कौल ऑप्शन में दिया है, तो शीला कौल हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल है। और अगर हिमाचल के पहले राज्यपाल पूछे जाएंगे तो उनका नाम है एस चक्रवर्ती। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्शन के बारे में हम हर एक चीज़ जान लेते हैं। राजकुमारी अमृत कौर जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री है और पूरे भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी राजकुमारी अमृता कौर, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करते हैं हिमाचल की पहली चीफ कमिश्नर तो इनका नाम है
है NC मेहता। NC मेहता हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर है और पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर है EP मून। क्या नाम है? EP मून। तो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन है? EP मून है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा है? तो आपको मैंने ये क्वेश्चन शायद पहले भी एक दो दफ़ा करवाया। तो वीरभद्र सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले ये मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1983 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 1983 से ये 1985 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद ये 1985 से, याद रखना, 1985 से 90 तक रहते हैं। उसके बाद 1993 से 98 तक रहते हैं। उसके बाद 1998 से और में बनते हैं, और उसके बाद 2003 से 2007 तक ये बनते हैं, और फिर 2012 से 2017 तक ये बनते हैं। तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना है। छठी बार ये जो बने थे ये 2012 से 2017 तक बने थे, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर वाई एस परमार। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से प्रेम कुमार धूमल की, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। पहले गैर कांग्रेसी, कांग्रेस पार्टी से नहीं आते, जनता पार्टी के थे ये। तो 2 बार ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं शांता कुमार। तो आपको याद रखना, इनकी बुकें बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो, धरती है बलिदान की, राजनीति एक षड्यंत्र, है ना। तो ये सारी की सारी किताबें शांता कुमार की सारी आपको याद रखनी है। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा कब बना? तो अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल तैयार है, और आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखी है, तो मैं आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ। आपको भैया 35% पहली बार दिवाली धमाके में 35% मेरे नोट्स पे ऑफ हो रहा है। और अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया तो आपका टेट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप, ये नंबर मेरा है, इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। 35% ऑफ है, लेकिन एक कोड अगर लगाओगे, कोड का नाम है 17YA। कोड का नाम क्या है? 17YA अगर कोड है तो 35% मैं आपको ऑफ दे रहा हूँ। तो ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी से जल्दी आइए, ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए ही है। तो आज शाम के 8 बजे से पहले जिसने कोड लगा दिया उसको 35% ऑफ। भाई नोट्स हैंड रिटन है, सारे के सारे नोट्स देने वाला हूँ, सारे के सारे नोट्स में 35% ऑफ है। तो देख लो भाई, आप, बहुत बड़ा ऑफ़र है, इसको छोड़ो ना। तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है 1966 में। वहाँ पे इतनी डिटेल से चीज़ें जो है हमने ली है ना, कि आप भी बोलेंगे मज़ा आ गया पढ़ने का। और उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो कम से कम आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। और अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ जीके के। तो 1966 में ब्रिजेश्वरी मंदिर बना, कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था। और मेरे को ब्रिजेश्वरी मंदिर भी याद आ रहा है। तो ब्रिजेश्वरी मेला और ब्रिजेश्वरी मंदिर कहाँ पे? कांगड़ा में है। कांगड़ा में ही धौलाधार की पर्वत श्रृंखला है वो भी कांगड़ा जिले में ही। कांगड़ा में जयंती माता का मंदिर कांगड़ा में है। बैजनाथ मंदिर, जिसको पुराना नाम बैजनाथ का किरग्राम है, ये भी कांगड़ा जिले में स्थित। इस बात को आपने याद रखना है। अब एक बार क्वेश्चन आया है टेट परीक्षा में कि कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार कौन है? तो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार कौन है? तो वो है नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो है वो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार है। और अगर कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार पूछे जाएंगे तो वो कौन है? तो कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार है सैफ अली खान। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कांगड़ा किला है इसका पुराना नाम क्या है? तो कांगड़ा किले का पुराना नाम है त्रिगत। त्रिगत जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। तो अंतिम मुगल किलेदार सैफ अली खान और पहले मुगल किलेदार नवाब अली खान। कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगत। तो त्रिगत के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? और त्रिगत की जो स्थापना है वो शू शर्मा जी के द्वारा की गई थी। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात की जाए बिजली महादेव मंदिर की तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। किस शैली में बनाया गया? तो इसको बंद छत शैली या इसको पेंट रूफ आर्किटेक्ट शैली में कहूँगा। तो आपको ये भी याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका ये मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये कुल्लू में है। हिडिंबा मंदिर कहाँ पे? तो हिडिंबा मंदिर थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये मनाली में है। पैगोडा शैली में बनाया गया है, राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। उसी प्रकार जामलू देवता का मंदिर, तो जामलू देवता का मंदिर कहाँ पे? कुल्लू।
कुल्लू के मलाना में है। अगर मलाना की बात करें तो यहाँ मलाना को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और मलाना में ये जो जामलू देवता है ये ऋषि जमदग्नि है। ऋषि जमदग्नि कौन है? तो ऋषि जमदग्नि की अगर बात की जाए तो ये भगवान परशुराम जो थे उनके पिताजी थे, और माता रेणुका जो माता है उनके क्या थे? पति थे। और इनके ही कहने पे, ऋषि जमदग्नि के कहने पर ही माता रेणुका का जो है वो भगवान परशुराम ने, आपको पता है ये पूरी स्टोरी, तो मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे स्टोरी बतानी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अगला क्वेश्चन है कि सिरमौर राशि राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा रसालू के द्वारा। और अगर मैं बात करता हूँ राजेंद्र प्रकाश की, राजेंद्र प्रकाश जो सिरमौर के अंतिम राजा थे और इन्हीं के समय 1942 में सिरमौर में पजौता आंदोलन हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। और शुभंश प्रकाश यहाँ पे नाम दिया, शुभंश प्रकाश के द्वारा जो है राजबन को सिरमौर की राजधानी बनाया गया था, ये भी आपको बात याद रखनी है। और अगर महिमा लाइब्रेरी की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पुस्तकालय है जो कि सिरमौर ज़िले के नाहन में स्थित है। और लिंटन मेमोरियल जो कि राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनाया गया था, ये भी सिरमौर ज़िले में ही स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, अपने दोस्तों तक पहुँचाए। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय माँ बज्ञानी, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।